हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अ जेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी। ठीक है, ये बुक है। बेसिकली ये सेशन का पर्पस, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये सेशन का जो पर्पस है ना, वो अगेन रिवीजन पे है और हमारा माइंडसेट शिफ्ट पे है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टक कर रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा है कि बेसिकली कैसे बाहर निकलना है। तो हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं। और इसके अलावा बाकी चैनल पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं। हम लोग AEDO का डेली टारगेट दे रहे हैं और वो इंटीग्रेटेड प्लान है 72nd BPSC से। तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप प्रिपरेशन के जिस स्टेज में भी हैं, तो आप इसे एक बार देखिए, समझिए। और अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको चीज़ें पता हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और जिनको नहीं पता है, शायद उनके लिए ये चीज़ वर्क करे। मे बी आप मिस कर रहे हो, आप बिगनर हो, आपको बहुत टाइम हो गया है, जो भी है, आप इन चीज़ों को अप्लाई कीजिएगा आप अपने प्रिपरेशन में। देखिए, शायद कुछ अंतर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ना अपने माइंडसेट शिफ्ट पे, वो इस बुक के अराउंड है। ठीक है, बेसिकली इस बुक में ये बताया गया है कि जो एक निशानची होता है, जो एक आर्चर होता है, उसका अल्टीमेट गोल ये होता है ना कि जब वो निशाना लेता है, ठीक है, जो अपना राइट हैंड या जो भी, डिपेंडिंग अपॉन विच हैंड दे आर यूजिंग फॉर द शूट, जो खींचते हैं और अपनी ईयर तक लेके आते हैं और उसके बाद बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं वो। ठीक है, जहाँ पे उनका ब्रेथ, उनका माइंड और उनका जो एरो होता है, बो होता है, धनुष होता है, ठीक है, और जो एम होता है, सब कुछ ना एक हो जाता है, सब कुछ एक हो जाता है, सिंगल। ठीक है, उनका ब्रेथ, एंड दे इवन फॉरगेट अबाउट द कॉन्शियसनेस अबाउट देमसेल्फ। ठीक है, वो इतना ज़्यादा ऑटोमेटिक होता है कि जो बो होता है ना, सॉरी, जो तीर होता है, वो एरो जो होता है, वो खुद शूट करता है। एंड इट गोज लाइक, ये बुक इसी के अराउंड है, एंड इट गोज एंड हिट्स द टारगेट। इसका रेफरेंस कहाँ पे है, कैसे है, मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आई डोंट नो इफ़ आई एम मेकिंग सेंस टू यू, बट अगर आप कभी पढ़ रहे होंगे ना, कभी आप, मैं ज़्यादा लिखने से अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ना साउंड क्रिएट कर रहा है, तो लिखने से मैं इसलिए थोड़ा कम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब आप कभी पढ़ते होंगे और कभी कभी आपका पढ़ाई में ना एक फ्लो स्टेट आता होगा। ठीक है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप जब पढ़ते होंगे तो आपके पढ़ाई के स्टेट में, पढ़ाई के टाइम में कभी ऐसा आता होगा जब आप बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड और बहुत ही अच्छे माइंडसेट में बैठते होंगे, तो एक फ्लो स्टेट आता होगा जहाँ पे टाइम ऐसे गुजरता है कि आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, एंड जब वो आप बाहर निकलते हो ना, तो आपको लगता है कि इतना टाइम निकल गया। अच्छा, एंड यू डोंट बिलीव ऑन योर सेल्फ। ऐसा कभी कभी होता है। तो वो जो स्टेट होता है ना, वो फ्लो स्टेट होता है। तो इस बुक में जो बात करी गई है ना, वो मोर और लेस इसी के अराउंड है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि अपना माइंडसेट शिफ्ट और रिवीजन कैसे करना है और पढ़ना कैसे होता है। ठीक है, बहुत लोगों को पता होता है, वो साइलेंटली उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए वो चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। जिनको नहीं पता होता है, वो मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं, बट उनको थोड़ा सा सेप करने का ज़रूरत है खुद को और उनके अपने प्रोसेस को। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला बात जो लास्ट सेशन में हुआ, आप दूसरा वीडियो चेक कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहला ये है ना कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है और आपका जो ऑब्सेशन है, वो दोनों आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ठीक है, आप ट्राई कर रहे हो और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, देन देयर इज़ समथिंग लाइक मिसिंग। ठीक है, कहीं कोई पीस है
या तो वो रिवीजन का पॉइंट हो, या फिर वो प्रॉपर स्टडी का, या फिर आपके कॉन्सेप्ट का, या फिर आपके डिज़ायर का, क्योंकि विद द टाइम वो डिज़ायर जो होता है ना सिंक डाउन होने लगता है। तो उस चीज़ को आपको बनाए रखना पड़ेगा, और वो तभी आप बनाए रख पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहेंगे अपने नोट्स और अपने कॉन्सेप्ट को शार्पन करने में, अपने वीकनेस जो आपका वीकनेस लिस्ट है उसे उस पर काम करने में, उसको समझने में, ठीक है, तभी आप उस चीज़ को इंक्रीज कर पाएंगे और उस चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे आप कभी पढ़ते होंगे, ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्वेशन के बाद आपको ये पता चलेगा ना कि आपको काम रहना कितना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है तो अच्छी बात है, नहीं ऑब्जर्व किया है तो अगली बार जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो खुद को ना एक दूसरे एंगल से ऑब्जर्व भी करते रहना। मतलब डू नॉट मेंटेन सेपरेट डायरी और एनीथिंग लाइक दैट, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपका दिमाग कैसे फंक्शन कर रहा है, आप जो पढ़ रहे हो वाकई वो पढ़ रहे हो या फिर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, ठीक है। चलिए और डिटेल आगे बात करेंगे। तो उस समय ना खुद को ऑब्जर्व करते रहिएगा, और अब देखिएगा कि जैसे ही आपका पढ़ाई में पेस आने लगेगा, ठीक है, जब आपका फ्लो बनने लगेगा तो सडन एक थॉट पॉपअप करता है दिमाग में, ठीक है। आई डोंट नो मतलब आपका क्या होता है, बट आई हैव सीन दिस विद मेनी स्टूडेंट। उनके दिमाग में एक सडन थॉट आता है, या तो वो कहीं गाने का आएगा, या आपने कहीं रील देख लिया, या किसी का थॉट आएगा, या फिर कोई पर्टिकुलर स्मेल आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर थोड़ा सा इरिटेटिंग नॉइज, चाहे वो प्लास्टिक का हो या फिर कुछ भी, ठीक है, आजू बाजू में कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका इरिटेटिंग साउंड अगर ज़्यादा आ रहा है तो ये चीज़ें जो है ना आपको क्या करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो आपको करना क्या है ना कि इन चीज़ों को कैसे आप टैकल करते हो ना, उससे बचना है। एक तो जो ये है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, इससे आपको बचना पड़ेगा। अब जैसे आपका डिस्ट्रैक्शन है, तो आप नॉर्मल अगर रीडिंग कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि रफ़ कॉपी उठा के पेन लेके आप उस चीज़ को ना, डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा कट डाउन कर सकते हो। लाइक इफ़ यू आर नॉर्मली रीडिंग एंड नॉइज इज़ कमिंग, तो ऑब्वियसली यू विल गेट डिस्टर्ब्ड मोर। लेकिन अगर आप वहीं पे पेन उठा के अगर आप उसी चीज़ को राइट डाउन करने लगते हो उसी वक्त, ठीक है, तो शायद इट हेल्प्स फॉर मी, इट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। अब जैसे डिस्ट्रैक्शन होता है तो क्या करते हैं लोग, फ़ोन उठाते हैं, अब वो अपना टेक्स्ट चेक करेंगे, रील चेक करेंगे, गाना सुनेंगे, ठीक है। अब इस वक्त फिर से आपका दिमाग क्या करेगा ना, आपको रिमाइंड करेगा कि अरे नहीं पढ़ना है वापस आओ, रील क्यों देख रहे हो। थोड़ा टाइम बीत जाएगा तो शायद रिमाइंडिंग आए, या फिर तुरंत आ जाए, या 1 घंटे के बाद आए, तब फिर आप वापस से क्या करोगे, स्टडी पे स्विच करोगे। और ये ना एक पूरा का पूरा लूप है, समझ रहे हो, ये पैटर्न पूरे चलते रहते हैं। फिर से आप बुक उठाओगे और फिर से वही चीज़ें होंगी। तो इसमें होता क्या है ना कि आप कंटिन्यूस स्टडी नहीं कर पाते हो, मतलब लगातार 45 मिनट्स, मतलब वो चीज़ें टूट जाती हैं, मतलब फ़्लो आपका जो है ना नहीं आ पाता है। तो यहीं पे जो है ना रोल आता है डिसिप्लिन का, ठीक है। डिसिप्लिन, इनर डिसिप्लिन, मैं इसे ज़्यादा इनर डिसिप्लिन की बात करता हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल डिसिप्लिन तो चलिए ठीक है, जो है सो है, मतलब जो है सो है नहीं, मतलब एवरीवन अंडरस्टैंड दैट। तो इनर डिसिप्लिन में आपका जो थॉट है, इमोशन है, जैसे ब्रेथ वर्क हो गया, ये सारे किससे रिलेटेड है, माइंड एंड हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ना डिसिप्लिन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपके बहुत सारे शेड्यूल और रूटीन पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि आपका स्लीप साइकिल क्या है, आपका डाइट क्या है, आपका सर्कल क्या है, आप किस तरह की मतलब बात ज़्यादा करते हैं, आपका दिमाग में क्या चलता है। तो इन सारे चीज़ों का ये कल्मिनेशन होता है। देखिए मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ कि जो सब कुछ करते हुए भी सब कुछ पढ़ाई में भी बेटर कर लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट के नज़रिए से इन चीज़ों का बात कर रहा हूँ, और हमें नहीं लगता है कि इन चीज़ों पे लोग ज़्यादा गाइडेंस मिलता है लोगों को।
क्योंकि नॉर्मल ठीक है, एक्टिव रिकॉल कर लो, रिवीजन कर लो, सभी बोलते हैं, बट एक्चुअली वो आपको ना बहुत सरफेस की चीज़ें हो गई हैं वो। और चलिए छोड़िए, उधर नहीं जाते हैं। दूसरा ये हो गया ना कि आपका विल जो ठीक है, रिजल्ट मिल रहा है तो एक इनकरेजमेंट होते रहता है, रिजल्ट नहीं मिलता है ना तो क्या होता है कि आपका जो विल होता है ना, डिजायर होता है, करेज जो होता है ना, वो इरोड होता है। और इसके बाद आप अपना एम और गोल धीरे धीरे ना भूलने लगते हो। तो इसके लिए आपका जो सेल्फ अवेयरनेस की बात है, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस की जो बात है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप अपने के लिए जितना अवेयर रहोगे ना, आपकी चीज़ें उतनी सही से अलाइन रहेंगी और उतने सही से वर्क करेंगी, आप उसको सही से एग्जीक्यूट कर पाओगे। सॉल्यूशन सिंपल है, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगा, बट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। आप अपना थोड़ा सा ब्रेथ वर्क फोकस कीजिए, देखिए कि कैसे काम करता है। मतलब बहुत कॉमन बात है कि जब आप एंगर में होते हैं तो देखते हैं कि आपका ब्रेथ बहुत फास्ट चलता है, ठीक है। आप जब इरिटेटिंग होते हैं तो आपको शायद फील भी नहीं होता है कि आप यू आर इवन ब्रीदिंग, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ना एक नॉर्मल, मैं कोई क्लास और बहुत ज़्यादा योगिक पोस्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो ब्रीथ वर्क है ना आपका, उस पर आप काम कीजिए। मतलब 10-15 मिनट दिन का काम कीजिए तो आपको शायद इससे बहुत हेल्प होगा। दूसरा कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स, जैसे माइक टाइसन अपने इंटरव्यू में ये जिक्र बार बार करते हैं कि जब वो कस्टमाटो के पास गए थे, उनके जो कोच थे, तो उनका वो माइक टाइसन के पास कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है, कि ही कैन नॉट फेस पीपल, ही कैन नॉट फेस द सोसाइटी, ही वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। तो कस्टमाटो ना उनको बहुत ही पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने की बात करते थे। और जब इनिशियल फाइट ऑफ माइक टाइसन की आप इंटरव्यू देखेंगे ना, तो ही इज़ टॉकिंग लाइक कि आई एम पावरफुल, आई कैन बीट मेनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स, ठीक है। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब कस्टमाटो हाफ स्लीपी स्टेट में होते थे तो उस वक्त माइक टाइसन, तो कस्टमाटो जो है ना उनके पास जाके पॉजिटिव अफर्मेशन वाली बातें करते थे, ठीक है। तो ये पता है कि जब आप हाफ स्लीपी स्टेट में होते हैं तो उस वक्त आप जो चीज़ कर रहे होते हैं वही लाइक परमानेंट मेमोरी आपका बनने लगता है, सेव होने लगती हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें करना ज़रूरी है और ये चीज़ें आएंगी आपके अंदर से, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है ना। और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप खुद को ऑब्जर्व करो, आप कहाँ पे ट्रैप में फंस रहे हो, उस चीज़ को पॉइंट आउट करो, लर्न करो और उस चीज़ को कैसे डॉज करना है, ठीक है। उसका पॉसिबल सॉल्यूशन अपने तरीके से निकालो। मैंने 2-3 पॉसिबल सॉल्यूशंस दिए हैं, शायद ये चीज़ें वर्क करें। और इसके बाद ऑब्वियसली देयर इज़ ऑल एवरीथिंग इज़ अ विन फॉर यू, ठीक है। इवन इफ़ यू आर ट्राइंग विथ योर गुड हार्ट, दैट इज़ इनफ। तो ये सारी चीज़ें हैं फ़िलहाल के लिए। तो आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और बाकी फिर कैसे हम लोग रिवीजन करते हैं और कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं वो आप दूसरे वीडियो में चेक कर सकते हैं। मैं इसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा और बाकी आप सारा डिटेल ना लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू।